आज हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ जो है ये आपका 12th के सिलेबस में भी पढ़ना है, फिर आपको बीएससी पार्ट 1 में पढ़ना है और फिर एनआईटी आईआईटी का सिलेबस में भी है। तो रॉल्स लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जानकारी हासिल करने के लिए। तो हम लोग क्या देखेंगे, रॉल्स लॉ है क्या। रॉल्स लॉ जो है सोलिबिलिटी ऑफ टू लिक्विड्स किस तरह से घुलता है और उसका वेपर क्या बनाएगा, क्या कंपोजिशन होगा, सारा डिटेल्स हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या है, तो देखिए रॉल्स लॉ का मतलब हुआ कि अगर दो कंपोनेंट है, दो लिक्विड है, कैसा लिक्विड, तो वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब होता है कि जो उड़ जाए, वेपर बन जाए। जैसे इसको हीट करेंगे, अगर है ना, दो लिक्विड है और इसको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद या वेपर के फॉर्म में बनेगा। तो पहला लिक्विड है, इसका अगर वेपर बनाएंगे तो यहाँ पर P2 बना, P2 नॉट लिखने का मतलब हुआ कि यह प्योर स्टेट में है। इसी तरह से यहाँ पर हो गया P1 नॉट और ये हो जाएगा P2 नॉट। P2 नॉट का मतलब हुआ प्योर स्टेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट और P1 नॉट का मतलब हुआ प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर फर्स्ट कंपोनेंट का। अब दोनों को मिक्स करेंगे, तो दोनों को मिक्स कैसे करेंगे, तो पहला का कुछ पार्ट लेंगे, कुछ भाग, और दूसरा का कैसे, तो मोल फ्रैक्शन के रूप में, जो कि लिक्विड स्टेट में है, x1 और फिर x2 के फॉर्म में। अब x1 x2 को फिर अब इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद फिर क्या होगा कि ये वेपर बनाएगा। तो वेपर कितना बनाएगा, तो देख लीजिए y1 बना है और y2 बना है। तो y1 और y2 मिल करके यहाँ वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर जो बनेगा P1 और P2 और टोटल प्रेशर होगा PT के बराबर। ये P1 जो है P1 नॉट के बराबर नहीं होगा जब तक प्योर नहीं रहेगा। P2 नॉट हो, P2 जो है P2 नॉट के बराबर नहीं होगा जब तक कि ये प्योर स्टेट में नहीं रहेगा। तो अब यहाँ से A से पहला कंपोनेंट का x1 पार्ट मिला है, x1 मोल फ्रैक्शन मिला है, और दूसरा का x2 मोल फ्रैक्शन मिला है, फिर वेपर बनाया। वेपर बनाने के बाद फिर x1 x2 इसमें दोनों हैं, तो वेपर फेज में जो है क्या, यही कंपोजिशन y1 y2 के रूप में रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, P1 और प्लस P2 इक्वल टू PT, जो कि डाल्टन्स लॉ के अनुसार है। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है, रॉल्स लॉ कहता है कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, है ना, दो वोलेटाइल लिक्विड्स है, उसके लिए पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा किसी भी एक कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट। अगर P1 है तो x1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P2 है तो x2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसी आधार पर हम लोग मान लिए हैं कि लेट P1 बराबर, P1 नॉट जो है प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है फर्स्ट कंपोनेंट का, P2 नॉट हो गया प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है सेकंड कंपोनेंट का, P1 हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, और फिर P2 हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि रॉल्स लॉ क्या कहता है कि रॉल्स लॉ जो है पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इसके बाद फिर हम लोग और देख लेते हैं x1 क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट। यहां पर लिखेंगे x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट, y1 मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन गैस फेज या वेपर फेज, गैसियस स्टेट, और फिर हो जाएगा y2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इन गैसियस स्टेट। इस प्रकार से अब हम लोग रॉल्स लॉ के अनुसार क्या कर सकते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अनुसार क्या है कि P1 जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, ये किसके लिए, तो फॉर फर्स्ट कंपोनेंट P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, और इसको कह देंगे P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। हेनरीज लॉ में था P1 नॉट के जगह पर था KH,
यही रॉल्स ने बताया कि केज का वैल्यू क्या होता है, तो यह P1 नॉट के बराबर होता है फॉर फर्स्ट कंपोनेंट। अब फॉर सेकंड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट के लिए देखें तो P2 जो होगा, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 और P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, इसको कर देंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग डाल्टन्स लॉ क्या जानते हैं? डाल्टन्स लॉ के बारे में जानते हैं कि यह जो होता है डाल्टन्स लॉ में टोटल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। यानी कि PT बराबर होगा, PT इक्वल टू होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के अनुसार क्या है, PT बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2, PT बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, P1 के जगह पर P1 नॉट x1, सेकेंड इक्वेशन में क्या था, P2 के जगह पर P2 नॉट x2, इसको कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट। एक हमारा फॉर्मूला आ गया रॉल्स लॉ का। नेक्स्ट देखेंगे तो आप क्या जानते हैं, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हुआ वैसा सॉल्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट से बना हुआ हो। तो ऐसा केस में होगा x1 प्लस x2 बराबर 1। कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन का अगर मोल फ्रैक्शन देखें दो कंपोनेंट का, तो दोनों कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन जो होगा सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि x1 बराबर 1 माइनस x2। अब ये वैल्यू रखेंगे इक्वेशन थर्ड में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में वैल्यू रखेंगे तो PT बराबर होगा P1 नॉट 1 माइनस x1 प्लस P2 नॉट x1, क्योंकि इसके जस्ट पहले पढ़े x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है। तो x1 बराबर होगा 1 माइनस x2, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे x2। अब इसको फिर से तोड़ेंगे इसको, और PT बराबर P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 और प्लस P2 नॉट x2, इसको और लिखेंगे PT बराबर P1 नॉट प्लस P2 नॉट x2 माइनस P1 नॉट x2, और लिखेंगे PT बराबर P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 से हम कह सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर जो होगा मिक्सचर का वह डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, x2 पे डिपेंड करेगा। यानी कि टोटल वेपर प्रेशर फ्रॉम equation 4 we can say that total vapor pressure depend upon mole fraction of solute, mole fraction of solute in liquid state, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसके हेल्प से जब x2 निकाल लेंगे तो x2 के हेल्प से x1 निकाल सकते हैं या PT निकाल, यहाँ पर P2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको अब हम लोग ये देखेंगे कि y1 y2 कैसे निकलेगा। यहाँ पर लिखें अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू, फिर से हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर। तो इन गैस फेज में क्या होगा, P1 इक्वल टू Y1 इंटू PT और
y1 इक्वल टू P1 बाई PT, यहाँ पर कर देंगे इसको इक्वेशन कर देंगे 5। जब इक्वेशन हमारा 5 आ गया तो इसके बाद फिर से P1 को रॉल्स लॉ के आधार पर फिर से तोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू जो आएगा y1 इक्वल टू P1 नॉट x1 और y1 इक्वल टू P1 नॉट x1 बाई PT। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। सिमिलरली, इसी प्रकार सिमिलरली P2 इक्वल टू हो जाएगा y2 इंटू PT और y2 इक्वल टू P2 बाई PT। इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 7 और लिखेंगे y2 इक्वल टू P2 नॉट x2 बाई PT। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। तो हम लोग सारा डाटा निकाल सकते हैं, x1 x2 का कंपोजिशन, यहाँ पर y1 y2 के बारे में हम लोग क्या जाने कि y1 y2 जो है ये मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज। y1 एंड y2 आर मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज, मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज। अब इसको ग्राफ के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करें, ग्राफ के द्वारा रॉल्स लॉ को हम कैसे दिखलाते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ, ग्राफ के द्वारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ। देख लीजिए यहाँ पर हमारा दो फॉर्मूला है फॉर फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट के लिए हम लोग क्या देखे हैं x1 और यहाँ पर हो जाएगा x1 इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा पहले x2 लिख लेते हैं, x2 इक्वल टू यहाँ 0 से आ रहा है 1 x2। तो ग्राफ जो बनेगा x2 का इस प्रकार से बनेगा। मैक्सिमम जो होगा ये P2 का ग्राफ हुआ और यहाँ पर मैक्सिमम P2 नॉट, क्योंकि यहाँ पर देख लेते हैं कि P2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 है और P2 का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा P2 नॉट x2 होगा। कब? जब x1 का वैल्यू 1 रखेंगे तब। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखें P1, तो जैसे x1 बराबर अगर 0 रखते हैं और x1 का वैल्यू बढ़ाते हैं, x1 बराबर हो जाएगा 1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगा P1 नॉट होगा। और यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ रहा है, ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। दोनों को अगर कंबाइन करें, यहाँ पर देख लीजिए P1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 और P1 का मैक्सिमम वैल्यू होगा P1 नॉट के बराबर। अगर दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो दोनों को कंबाइन करने के बाद हम लोग पाते हैं कि ये ग्राफ जो है इस प्रकार से है कि x1 और फिर यहाँ पर x1 इक्वल टू 0 से x1 इक्वल टू 1 तक जा रहा है, x2 इक्वल टू 0 से x2 इक्वल टू 1 तक है। और इसके बाद फिर P1 का ग्राफ जो है यहाँ पर P1 नॉट तक जाएगा और P2 का ग्राफ जो है वो P2 नॉट तक। तो हम लोग यहाँ पर मान लिए हैं कि P2 नॉट जो है P1 नॉट से बड़ा है। P2 नॉट जो होगा P1 नॉट से बड़ा रहेगा, जो बड़ा रहेगा उसको ऊपर बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, हाइट ऊपर कर दिए, जो छोटा रहा उसका हाइट छोटा कर दिए। तो ये अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा ग्राफ PT बराबर P1 प्लस P2। यहाँ पर P1 हो गया, P1 बराबर P1 नॉट x1 और P2 बराबर होगा P2 नॉट x2। तो इस प्रकार से हम क्या देखें कि ये जो हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इस आधार पे आने से ये मोल फ्रैक्शन, कंपोजिशन, x1, x2, y1, y2 का वैल्यू, P1 नॉट, P2 नॉट, ये सारा डिटेल्स हम लोग रॉल्स लॉ के आधार पर हम लोग बना सकते हैं। रॉल्स लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे चल करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप लोग को मदद। तो अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं छोटा सा। जैसे अगर दिया हुआ है आपका P1 नॉट है ना, कोई A लिक्विड है और फिर B लिक्विड है, A और B लिक्विड है और इसका जो दिया हुआ है 450 mm ऑफ Hg
प्रेशर, इसका दिया हुआ 700 mm ऑफ Hg प्रेशर, और दोनों को जब मिक्स करते हैं तो Pt बराबर है यहाँ पर 600 mm Hg प्रेशर। ये दोनों प्योर स्टेट में है, इसका मतलब यहाँ पर हो गया P1 नॉट और ये हो जाएगा P2 नॉट। अब ये देखते हैं कि दोनों का जो वैल्यू क्या होगा, यहाँ x1 x2 क्या होगा, y1 y2 का वैल्यू कैसे हम प्राप्त करेंगे। यानी कि लिक्विड स्टेट में कंपोजिशन, लिक्विड स्टेट में और फिर वेपर फेज में, दोनों फेज में कंपोजिशन हम कैसे पता कर लेंगे। तो देख लीजिए, अभी हम लोग पता किए हैं कि रॉल्स लॉ के अनुसार Pt बराबर होता है P1 नॉट x1 P2 नॉट x2। इसको और ड्राइव करेंगे तो P1 हो जाएगा, Pt बराबर हो जाएगा P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट Ix2। अब देख लीजिए, ये जो हो गया P1 नॉट हो गया, P2 नॉट हो गया, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 600 इक्वल टू P1 नॉट के जगह पर 450 और प्लस 700 माइनस 450 और इंटू x2, और इससे हम निकाल देंगे वैल्यू x2 बराबर x2 काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5, 3/5 यानी कि 0.6। therefore x1 बराबर होगा 1 माइनस x2 यानी कि 0.4 एंड y1 बराबर हो जाएगा P1 नॉट x1 बाय Pt यानी कि 450 इंटू 0.4